हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्किश रूल जो है हम देख रहे थे यहाँ हम देखने वाले हैं इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस जो है ये टर्किश रूल का क्या रहा था। तो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ टर्किश रूल का इंडिया में, ये जो है एक नए फेज़ इंडियन हिस्ट्री में जो है देखने को मिला। और टॉक्स जो है नए पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लेकर आए, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक आइडियाज़ जो है यहाँ पे आए। टर्किश लाइफ जो है क्वाइट डिफरेंट थी फ्रॉम कंपेयर्ड विद द लाइफ इन इंडिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस वर विटनेस्ड। तो बहुत अलग थी इंडियन लाइफ से, जो है इनकी लाइफ बहुत अलग थी। और ये लोग जब यहाँ पे आए, जब टर्किश रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। तो एग्जाम ने यदि हम देखें कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, जैसे कि ताज उल मसीर हसन निज़ामी का, मुंतखब उत तवारिख जो है मिनहाज उद्दीन का, और जो है तारीज़ ए फ़िरोज़ शाही ज़िया उद्दीन बरौनी का। तो ये कुछ जो है लिटरेचर्स हैं जिससे हमें ये जानकारियाँ मिलती हैं, क्या कैसा था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट। तो नॉर्थ इंडिया जो है ये पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, बहुत सारे पार्ट में जो है डिवाइडेड था। रीजनल जो है ये प्रिंसिपैलिटीज़ यहाँ पे थी नॉर्थ इंडिया में, और पॉलिटिकल जो फ्रेगमेंटेशन था वो देखने को मिल रहा था। टर्किश ने क्या किया कि इसको स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है बनाया। तो टर्किश ने जो है इसको जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, और टॉक्स रूल को जो है यूनिफिकेशन इन्होंने किया। और ये यूनिफिकेशन के बाद जो है बहुत साल लग गए इसमें यूनिफिकेशन में। और टॉक्स जो है पॉलिसी, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ को जो है इन्होंने फॉलो किया, वॉर और बैटल्स में पार्टिसिपेट किए, और अपनी एरियाज़ को और ज़्यादा जो है इन्होंने बढ़ाया। इम्पेरियलिस्टिक जो है पॉलिसीज़ जो है लेकर आए, और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया को और एक्सटेंड किया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है इन्होंने किया। सेक्युलर पॉलिटी जो थी, जो कि ख़त्म जो हो रही थी, टॉक्स जो है इस्लामिक स्टेट सिस्टम को लेकर आए। और टर्किश स्टेट जो है इंडिया में इस्लामिक नेचर का जो है ये एक फॉर्मल सेंस में जो है इस्टेब्लिश हुआ। टॉक्स जो थे इन्होंने प्रैक्टिस रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है बनाया, और अर्बन सेंटर था, यानी कि जो है लोकल लाइफ का में ज़्यादा इंटरफेयर इन्होंने नहीं दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसी चीज़ों इन्होंने लेकर आई। टॉक्स ने जो है पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आई, जिसमें जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, जिससे जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन करने में इनको मदद मिले। तो इसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, और इन डिपार्टमेंट्स को जो है अलग अलग लोग जो है कंट्रोल कर रहे थे। दीवाने वज़ीर जो है देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ पीएम या फिर जो है फाइनेंस मिनिस्टर इसको कहेंगे वज़ीर। दीवान ए अर्ज जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट था। दीवान इंसा जो है ये डिपार्टमेंट रॉयल करस्पॉन्डेंस का था। दीवान रिसालत जो था ये फॉरेन अफेयर्स का ये जो है डिपार्टमेंट था। टॉक्स जो थे ये इक्ता सिस्टम लेकर आए। इक्ता जो था एक प्रोविंशियल यूनिट था जिसको हेड कर रहा था इक्तादार, और इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है इनको हेड डाला गया। रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह जो है ये मेंटेन कर रहे थे, ट्रूप्स वगैरह मेंटेन कर रहे थे। मिलिट्री इम्पैक्ट यदि हम देखें तो टॉक्स रूलर्स जो थे, टॉक्स रूल जब यहाँ पे आया तो मिलिट्री सिस्टम में भी जो है बदलाव आए। टॉक्स जो थे एक स्टैंडिंग आर्मी जो है जो कि डायरेक्टली कमांड होती थी सुल्तान द्वारा, उसको जो है बनाया, मेंटेन की। और फ्यूडल आर्मी जो है उसको ख़त्म किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही फ्यूडल आर्मी ही थे, इसीलिए तो हारे थे ये लोग। टर्किश सुल्तान जो थे आर्म्स और एम्यूनेशन जो है इनके पास अच्छे थे, सोल्जर्स को जो है दिए इन्होंने। ट्रूप्स जो था वो रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाता था, और यहाँ पे ताकि हाईएस्ट एफिशिएंसी जो है यहाँ देखने को मिले। टॉक्स नए वीपन्स लेकर आए, नए जो है सुपीरियर पर्सियंस बोज थे इनके पास, जिसको नावक कहा गया। ये इन्होंने जो है आयरन से बने जो है बोज का इस्तेमाल किए, और ये काफ़ी स्विफ्ट थे, काफ़ी तेज थे। टॉक्स जो थे ये नए वॉर स्ट्रेटजीज को लेकर आए, और इन्होंने जो है फुल फ्लेज डायरेक्ट फ्रंटल अटैक जो है किया।
कास्ट बेस्ड जो डिफरेंशिएशन था ना कि आर्मी में सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है वर्ण के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसको ख़त्म किया। टर्किश आर्मी जो है होमोजिनस थी, सोल्जर्स जो है किसी भी कास्ट से आ सकते थे। ये चेंजेस जो है मिलिट्री सिस्टम में ट्रांसफर्ड किया नॉर्थ इंडिया में, और मिलिट्री पावर एक बार फिर से जो है ये काफ़ी पावरफुल हो गई। सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट देखें तो सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ टर्किश रूल का, तो उसका सिग्निफिकेंट हम देखें तो टॉक्स जो है इस्लामिक कल्चर को लेकर आए, और टॉक्स ब्रॉट पर्शियन लैंग्वेज, न्यू फेस्टिवल्स, न्यू फूड हैबिट्स एंड ड्रेस पैटर्न्स। तो टॉक्स जो है नए लैंग्वेज को लेकर आए, नए फेस्टिवल्स, नए फूड हैबिट्स, नए ड्रेस पैटर्न को जो है यहाँ पे लेकर आए। इस्लाम इमर्ज एज अ मेजर फोर्स इन इंडिया आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल। तो इस्लाम जो है एक मेजर फोर्स इंडिया में जो है ये इस्टेब्लिश किया, और ये जो है रिलीजन जो रूलिंग क्लास का था वो जो है आया, और इस्लाम जो है प्रमोट किया गया बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एज ए रिजल्ट इंडियन रिलीजन और कल्चर जो है ये सीरियस चैलेंज इनको जो है देखने को मिला। इगैलिटेरियन कैरेक्टर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी अट्रैक्टेड द ट्रेडिशनली सफरिंग लोअर क्लासेस एंड अनटचेबल। तो अनटचेबल जो थे, जो सफरिंग क्लास था, लोअर क्लास था, वो जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने जो है इस्लाम धर्म को कबूल किया, और इस तरह से जो है इन्होंने ब्राह्मणिकल सोसाइटी जो एक सप्रेस कर रहे थे अनटचेबल्स को, और जो लोअर क्लास के लोग थे उनको जो है इससे निकाल दिया। द एक्सोडियस ऑफ इंडियंस ऑल्सो पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे इंडियंस जो थे ये भी जो है सीरियस चैलेंजेस जो थे उनसे लड़ रहे थे, इसलिए जो है इस्लाम धर्म को जो है बहुत सारे अनटचेबल्स जो है कबूल कर लिए। कोएग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड इस्लामिक कल्चर पेव्ड द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ एसिमेलेटरी सिनेरेटिक कंपोजिट कल्चर हैविंग दिस एलिमेंट्स ऑफ बोथ इंडियन एंड इस्लामिक कल्चर। तो यहाँ से जो है इंडियन और इस्लामिक कल्चर दोनों का जो है एक अलग फॉर्म जो है एक निकल कर आ रहा था। ये कल्चर जो है हमें दिखे एक नए फॉर्म में, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज का जो एक इमरजेंस हुआ वो यही तो था, हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज मिले और जो है उर्दू लैंग्वेज बन गया। कल्चरल एसामिलेशन हो रहा था जिससे जो है नए फॉर्म ऑफ ड्रेस पैटर्न बनकर आए, फूड हैबिट्स जो है मिक्स होने लगी दोनों की, फेस्टिवल्स हमारे जो है अलग अलग तरीके से जो है डेवलप हो रहे थे। आर्ट्स जो हिस्ट्री राइटिंग की थी, हिस्टोरियोग्राफी जो है इसको बूस्ट मिली, जिससे जो है जो टर्किश रूल था वो और ज़्यादा तेज़ी से जो है इस्टेब्लिश जो है इसको एक्सपेंशन हुआ। हिस्टोरियंस जो थे ये मेंटेन इन कोड बाय टॉक्स रूलर द्वारा जो है हिस्टोरियंस थे, जैसे मिनहाज उद्दीन सिराज थे, जियाउद्दीन बरनी थे। ये लोग जो है प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस जो है टर्किश रूलर्स के कोर्ट में हुआ करते थे। स्टैब्लिशमेंट जो टर्किश रूल का हुआ वो इंटेंसिफाई किया एक नंबर ऑफ सोशल इविल्स को, जैसे कि जो टर्किश रूल था जो इन्होंने सती और जौहर जो थे ये कॉमन प्रैक्टिसेस थी, चाइल्ड मैरिजेस प्रैक्टिसेस जो है ये होती थी यहाँ पे कॉमन थे, और ये इनसिक्योरिटी जो है जो टर्किश रूल जो हुआ इनको जो है ये जो है टर्किश रूल ने इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की। सूफीज़ इंटर इंडिया एलोंग विद टर्किश इन्वेडर्स। तो सूफीज़ जो है यहाँ इंटर किए, सेंट्स जो है आए मोहम्मद गजनी के साथ जो है सबसे पहले चिश्तीज़ जो है सबसे पहले आए। सूफ़ी जो है रिप्रेजेंट कर रहा था लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम को, और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को अट्रैक्ट कर रहा था। इनकी टीचिंग्स जो है कल्चरल एसेमिलेशन में बहुत मदद की मिडाइवल एज में। भक्ति मूवमेंट जो है एक बूस्ट इसको मिली, और यहाँ से जो है जो टर्किश रूल था उसको जो है जो भक्ति मूवमेंट था वो भी जो है एक मूवमेंट इसको मिला, एक जो है बूस्ट मिला, क्योंकि जो है टर्किश रूल जो है कुछ चेंजेस लेकर आ रहा था। इगैलिटेरियन आउटलुक ऑफ इस्लाम इंस्पायर्ड भक्ति सेंट्स लाइक रामानंद, गुरु नानक एंड रविदास इटिस टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट सोशल इविल्स, कास्टिसिज्म एंड अनटचेबिलिटी। तो इगैलिटेरियन जो आउटलुक था उसी से तो रामानंद जैसे, गुरु नानक देव जैसे लोग जो है, रविदास जो है ये आए, और इन्होंने जो है सोशल इविल्स को, कास्टिज्म को, अनटचेबिलिटीज़ को जो है रिमूव करने की कोशिश की। इस्लामिक कल्चर जो था, थ्रेट जो इनको था इंडियन कल्चर का, वो जो है भक्ति सेंस जो है रिवाइव करने लगे कि इंडियन सोसाइटी में जो भक्ति है वो भी जो है जिंदा रहे, हिंदुइज्म जो है जिंदा रहे।
टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट यदि देखें तो टॉक्स ने जो है एक नंबर ऑफ नए टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आए अपने साथ में, और इन टेक्नोलॉजी से जो इंडस्ट्रीज़ क्राफ्ट जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, जिससे जो है रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, विटनेस किया इंडिया में। टॉक्स जो है इन्होंने पोर्सियन व्हील्स लेकर आए, जिसे साकी ये कहा गया। तो ये जो है वाटर पुल करने के लिए होता था, वेल से जो है पानी खींचने के लिए, इरिगेशन के लिए इसको इस्तेमाल जो है करते थे। ये तो बिल्कुल जो है एडवांस कर दिया यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम को। इंडियंस जो थे ये जो है घटी यंत्र, यानी कि एक बिग पॉट जो कि रोप में टाइड होता था, उसको घटी यंत्र कहा जाता था। और धेंकिली यानी कि स्कूप वर्किंग ऑन अ लेवर प्रिंसिपल to pull water from the well. These system were not very efficient. तो यहाँ से जो है इंडियंस जो घटियंत्र और जो है ये धेनकली जो यूज करते थे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। उनका सिस्टम जो लेकर आए थे वो थोड़ा सा जो है एफिशिएंसी उसमें जो है ज़्यादा थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो था उनको बूस्ट मिला, क्योंकि टॉक्स जो थे नंबर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ रहे थे। स्पिनिंग व्हील्स जो थी ये टॉक्स लेकर आए, और इंडियंस जो थे स्पिंडल्स जो है इस्तेमाल कर रहे थे। यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील्स जो है इंक्रीज़ की प्रोडक्शन को 6 गुना। टॉक्स जो थे पर्शियन कॉटन कार्डर जो है ये लेकर आए, नडफ जिसको कहा गया। पिट लूम वॉज ऑल्सो ब्रॉड बाई टॉक्स। तो पिट लूम्स भी जो है ये टॉक्स द्वारा लाया गया। इंडियंस जो थे ये ट्रेड लूम्स का जो है इस्तेमाल कर रहे थे, और पुट लूम जो था एक वेबर कुड यूज़ हैंड एंड फिट साइमल्टेनियसली। तो इसमें जो है दोनों का इस्तेमाल ये कर सकता था। प्रोडक्टिविटी हाथ पैर दोनों लगाकर जो है इसको मशीन को चलाया जा सकता था, तो प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा जो है बढ़ गई। टेक्निक ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये आई टॉक्स द्वारा, और यहाँ से जो है टेक्निक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर डिज़ाइन जो है ये प्रिंट करने में मदद की। टॉक्स जो थे ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को लेकर आए। पेपर्स जो था मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा था वेस्टर्न इंडिया में, और इंडियन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत एफिशिएंट नहीं थी, तो पेपर जो है कॉस्टली होता था। तो मोस्ट ऑफ द पेपर जो होता था वो इंडिया में अरब वर्ल्ड से आता था। तो टेक्नोलॉजी जब आई, टॉक्स जब लेकर आए, तो पेपर अपने यहाँ भी प्रोडक्शन जो है इसकी सिग्निफिकेंटली बढ़ी। पेपर जो है एक चीप जो है सोर्स बन गया। अब इतना ये पेपर इंडिया में मिलने लगा था कि स्वीट बेचने के लिए, मिठाइयाँ बेचने के लिए यहाँ के दुकानदार हलवाई जो है अब पेपर के पैकेट्स बनाकर बेचने लगे थे। बुक बाइंडिंग टेक्नोलॉजीज जो है आई, और यहाँ से जो है टॉक्स और जो है इन नए क्राफ्ट जो है ये इमर्ज होकर आए। एक नंबर ऑफ वीपन्स टेक्नोलॉजीज जो है आई, और टॉक्स ने बोज को बनाया और मैन्युफैक्चर किया। टॉक्स ने यहाँ पे गन पाउडर का इन्होंने इस्तेमाल किया। टॉक्स रूल जो है इस्टेब्लिश हुआ, तो सल्तनत पीरियड में जो है गन पाउडर आ तो गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि आतिशबाजी के लिए किया जाता था। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो है इसको ऑर्गेनाइज करते थे पायरो टेक्निक्स के लिए। तो ये जो है वही आतिशबाजी जिसको कहते हैं। तो फेस्टिवल और सेरेमनीज़ के समय जो है फिरोज शाह ऑर्गेनाइज करते थे। मैग्नेटिक कंपास जो जैसे कि कुतुब नुमा जो है ये यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम इंडिया में। फर्स्ट टाइम जो है 14th सेंचुरी में जो है इसको इस्तेमाल किया गया था। नॉलेज जो मैग्नेटिक कंपास की थी वो ओवरसीज ट्रेवलर जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लेकर जाते थे। टॉक्स जो थे ये नए नंबर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो है लेकर आए, जैसे लाइम मोटर जो था इसका इस्तेमाल करके बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करने लगे सल्तनत पीरियड में। इंडियंस जो थे ये मड मोटर का इस्तेमाल करते थे बिल्डिंग्स में बिफोर टर्किश रूल के। नए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है इमर्ज हुए इस टर्किश रूल में, और जो है टेक्निक्स जो है लेकर आई गई इनके द्वारा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो नए टेक्नोलॉजी जो टॉक्स जो है लेकर आ रहे थे वहाँ से आए, नए क्राफ्ट जो है डेवलप हुए on one hand, and on the other hand many existing crafts got boost। तो यहाँ के जो एग्जिस्टिंग जो क्राफ्ट्स थे उनको भी बूस्ट मिली, जो आए वो भी नए लेकर आए। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ। टॉक्स रूल जब आया तो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट हुआ, और टॉक्स जो थे ये ट्रेड और कॉमर्स को हेल्प करने में मदद की। मोनेटाइजेशन जो है इकॉनमी का किया गया और बूस्ट हुआ। एज ए रिजल्ट टर्किश रूल जब इस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ पे इल्तुतमिश जैसे लोग जो है लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स को जो है टंका जित्तल जैसे कॉइन्स को जो है इन्होंने इशू किया। मोनेटाइजेशन
इकॉनमी का हुआ, जिससे जो है एक्सचेंज नेटवर्क जो है और ज़्यादा बढ़ा, और बड़े फैक्टर जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ये रहा। टर्क्स ने जो है पॉजिटिव सोशियो कल्चरल आउटलुक जो है इनसे आया, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ी, और राजपूत सोसाइटी जो है अर्ली मेडिवल एज की जो आर्टिसियंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, उन जिनको जो है अनटचेबल्स माना जाता था, उनको सोसाइटी में और आगे बढ़ाया गया। सोशल आउटलुक जो है एक्सट्रीमली डिस्करेजिंग फॉर इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ को भी जो है डेवलप किया गया। इस्लामिक सोसाइटी ग्रुप इन्वॉल्व इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वर सीन पॉजिटिवली इन हाई स्ट्रीम। तो इस समय जो है इस्लामिक सोसाइटी में ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट को जो है आगे बढ़ाया गया। रिमार्केबल इकोनॉमी प्रोग्रेस वाज विटनेस इन इंडिया ड्यूरिंग 13th सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल। तो रिमार्केबल जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है देखने को मिला टर्किश रूल जब इस्टेब्लिश हुआ था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और ट्रेड कॉमर्स जो है इमर्ज हुए। नॉर्थ इंडिया में जो है ये चीज़ें जो है इमर्ज हो रही थी, और जो है अर्बन सेंटर्स जो है इसे जो है सिम्बलाइज कर रहे थे कि और मतलब ये थर्ड अर्बन जो है रिवॉल्यूशन आया था 13th सेंचुरी में। और इस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो है ये सपोर्ट हुआ टर्किन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सारी चीज़ों को जो है मैनेज कर रहा था। और एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स फ्रॉम द अर्बन सेंटर सिटीज़ लाइक दिल्ली, लाहौर एंड आगरा वर ऑफ दिस नेचर। तो यहाँ से जो है इन सिटीज़ जैसे जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ था वो टर्किस ने ही जो है इस तरह से इन चीज़ों को जो है बिल्कुल अरेंज वे में जो है इसको किया था। तो मतलब अपने भारत के कल्चर, उनके कल्चर जब एक साथ मिले ना, तो कुछ एक नया बना, नया जो है जो कुछ जानकारियाँ हमें थी, कुछ जानकारियाँ उनको थी, और जब ये चीज़ें मिली तो हम मिडाइवल इंडिया में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे थे जब टॉक्स जो है भारत में आए। तो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिल्ली सिस्टम का जो है हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी जो है इतना ही रखते हैं।